तो हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आपका हिंदी का आंसर की आ चुका है। ठीक है, हिंदी का जैसे आपका आज हिंदी का एग्जाम था तो उसका आंसर की जल्द से जल्द आप मिला लीजिए। आपका ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे क्योंकि आपका कल मैथ का परीक्षा है। तो जल्द से जल्द आइए देख लीजिए, हमारे पास सेट आई है और भी सेट का आपका हमारा वीडियो आएगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द इसको मिला लीजिए इधर उधर से करके, मतलब आप लोग क्वेश्चन को मिला लीजिए। 10 गो रो वाइज क्वेश्चन। थोड़ा आज व्याकरण का टफ था। निम्नलिखित में से कौन सा पंच माक्षर है? तो हाई आपका न आपका पक्षमाक्षर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। त्र किस वर्णों से मिलकर बना होता है? तो त और र से मिलकर बना होता है। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा होता है? तो दीर्घ स्वर आपका कौन सा हो जाएगा? ई, बड़ी ई हो जाएगा। आपने व्याकरण अच्छा से पढ़ा होगा तो आपने आसानी से करके आया होगा। ऊ का आचारण स्थान क्या होता है? तो कंठ होता है। ठीक है, सॉरी कंठ नहीं होता है, ओष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से उष्ण व्यंजन कौन सा है? तो तालाबे सा, डंटे सा, मूर्धन्य सा, सब यह क्या होता है? उष्ण व्यंजन होता है। चलिए जल्दी फास्ट आपका करवा दे रहे हैं, बहुत जल्दी। जपूजी किन की रचना है? तो गुरु नानक की है। ऑप्शन नंबर सी। मिलाते चलिएगा एकदम, आपका 5 से 10 मिनट वीडियो, 10 मिनट आपका समय ही लेंगे। रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो सवैया में थे। ऑप्शन नंबर ए। आप जरूर बताइएगा आपका कौगो सही हुआ। किसने जिन जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसने गरीबी जीवन का यथार्थ चित्रण किया था? बद्रीनाथ चौधरी पेड़ंगभल ने। घनानंद किस भाषा में लिखते थे? तो ब्रज भाषा में लिखते थे। सुमित्रानंदन पंत की माता का क्या नाम था? सरस्वती देवी नाम था। फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो एरा है। डाकू में कौन सा है? तो आकू है। आकू कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी है। मानवता कौन सा है? तो यौगिक शब्द है। ठीक है, तोड़ सकते हैं मानवता को। खलिहान किस शब्द है? ठीक है, तो इसमें हमको थोड़ा सस्पिशन है लेकिन हम मारते हैं यहाँ पे, देशज मार देते हैं। ठीक है, देशज होगा लेकिन हमको सस्पिशन है, आप लोग देख लीजिएगा। खटास कौन सा है? तो खटास भाव दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो परिजात। परिजात क्या है? एक पौधा का नाम है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सांप। सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो सापिन होता है। ठीक है, सर्पी। ठीक है, यहाँ पे भी कंफ्यूज है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पुलिंग है? पुलिंग कौन सा है हमारा? तो विवाह हमारा पुलिंग है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कौन कितने सर्वनाम होता है? कितना बचा? 6 हमारे क्या आता है? गलत है। एक गहरा हमारा क्या होता है? सर्वनाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दाल में कुछ है, तो पता नहीं ना कुछ है नहीं है, पता है कि कुछ है, यही है, तो अनिश्चय क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बिहार बेगूसराय में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्व थे? तो सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्य अगय के। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन थे? तो एक वृक्ष की हत्या, तो आपका चैप्टर से ही पूछ दिया, मतलब अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कुंवर नारायण। जीवनानंद दास की इस भाषा में सममित कवि थे? तो 24 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बांग्ला भाषा में। बीजाक्षर किन की रचना है? तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनामिका का है। रेनर मरिया रिल्के का माता का क्या नाम था? मरिया था। ठीक है, सॉरी सोफिया था। 26 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जिजीविसा शब्द का अर्थ क्या है? तो जिजीविसा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? जीने की लालसा। ऑप्शन नंबर ए। बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में? इजी क्वेश्चन, दलित परिवार। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? इजी सवाल। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां 80 वर्ष के प्रार्थना में क्या मांगते थे? सुर मांगते थे, यह भी इजी सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग का उदाहरण है? अन्वित, यह थोड़ा हार्ड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपजोड़ ईसा। उपजोड़ ईसा मिल के क्या बनेगा दोस्तों? तो उपजोड़ ईसा मिल के बनेगा उपेक्षा इच्छा। ठीक है, नारायण, यह भी इजी क्वेश्चन था। नारायण का क्या हो जाता है संधि विच्छेद दोस्त? तो नर, नार जोड़ आयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तद्धति। तधित। तधित शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो तधित का क्या हो जाता है? तत् जोड़ उदित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 34 का बी, सॉरी तत् जोड़ हित, तधित। ठीक है, तत् जोड़ उदित, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। राह खर्च शब्द का समास विग्रह क्या होगा? राह खर्च। तो राह के लिए खर्च, राह से खर्च, राह में खर्च, राह और खर्च, तो क्या हो जाएगा? 35 का आपका ऑप्शन नंबर राह के लिए खर्च। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सारणगत शब्द कौन सा समास है? तो सारणगत, तो सारण में गत, शरण में गत, शरणगत है। ठीक है, तो शरण में गत है कि कर्म तत्पुरुष, तो कर्म तत्पुरुष। शरण में कर्ता ने कर्म को, शरण को गर्त। ठीक है, समक्ष शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो समक्ष का हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, समक्ष, समजोड़ अक्ष, समक्ष। ठीक है, तत्पुरुष।
चलिए हाँ, आपका अव्ययी भाव होगा। दोपहर कौन सा समास है? तो दोपहर आपका दोपहर, दो पहरों वाला, तो द्विगु, यानी आपका अंक आ रहा है तो द्विगु हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39 का आपका सही जवाब गर्दन, गर्दन पर सवार होने वाला पीछे ना छोड़ना, 39 का आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए होनहार वीरवान के होते चिकने पात, लोकतीय का अर्थ क्या है? होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ना। ठीक है, तो आपका काम करने पर उतारू होना, अपनी बुराई नहीं तो काम ना जानना और बहाना बनाना। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर होनहार वीरवान के होते चिकने पात। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि थे? तो सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के? तो छायावाद, ऑप्शन नंबर ए। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो हिरोशिमा के अज्ञेय जी हैं। 42 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा, यह आपका क्वेश्चन इसमें हमको पता नहीं है। नेमत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो नेमत, नेमत का क्या हो जाएगा? 44 का आपका ईश्वर की देन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उदात का क्या हो जाता है? कौशल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सयानापन का क्या होता है? चतुराई होता है। गुरु नानक किस मुगल सम्राट के मुलाकात हुई थी? तो अकबर से हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 47 का अकबर। रुकिए 1 मिनट। हाथ में देखू भरा भरा बसे अंग्रेज माल, पंक्ति किस कवि के है? तो 48 का आपका सही जवाब, इसमें नहीं पता है हमको। हस्तलिपि किससे हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो हाथ की मूर्ति की हस्तलिपि, हाथ की मेहंदी की, हाथ से बने व्यंजक को। तो 49 का आपका सही जवाब कौन सा जगह? हाथ की लिखावट को। साखी, साक्षी शब्द का अर्थ क्या है? तो साखी का अर्थ क्या हो जाता है आपका? तो गवाही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नौकर की कमीज किनकी रचना है? तो नौकर की कमीज आपकी रचना है विनोद कुमार शुक्ल की। अवयवों के साथ रहकर लगभग 3 संयुक्त कविताएं लिखी थी आंद्रे। आपका ऑप्शन नंबर पंडित बिहरूराज इजी सवाल, बाबूजी ने परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो आपका रामविलास शर्मा थे। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? इजी सवाल, नेपाल। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उसकी आकृति अंकित थी। यह क्वेश्चन बहुत टफ था। तो आपका राम सीता की सॉरी बादशाह, गलत हम यहाँ पे मार रहे हैं राम सीता, लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है। 57 का आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से 57 का आपका डायरेक्ट आंसर हम बता दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए मैक्स मुलर किस रचना का जर्मन भाषा में प्रदानुवाद किया? तो 58 का आपका सही जवाब हो जाएगा मेघादूत। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो महल वाले जीतते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन थी? तो शीर्षक पाठ की नायिका है कौन? सीता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? व्याकरण आपका टफ आया था, कौन सा हो जाएगा? दुष्कार आपका मतलब ये वाला होता है। ठीक है, पेट कटवा वाला होता है। ठीक है, दोष शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? दूषित। दोष का क्या हो जाता है? तो दोष का आपका 62 का क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेह शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? नेह, नाहक, नाशक, नास्तिक, नेही, नेही हो जाएगा। तामस का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? त्रैमासिक, तामासिक या त्रैमासिक, त्रैमासिक हो जाएगा। मेरी बहन स्वेती शहर के घर गई होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मवाचक का उदाहरण है? तो 66 का आपका सही हो जाएगा संगीता द्वारा रोटी पकाई गई है। पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पर्याप्त, आप उपसर्ग पूछ रहा है। परि जोड़ आप, आड़ या प्रति जोड़ आप्त। तो 67 का क्या हो जाएगा? प्र जोड़ प्र हो जाएगा। आघात का उपसर्ग क्या होगा? आ जोड़ घात या आ जोड़ घात होगा। 68 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कुपात्र, कुपात्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कु जोड़ पात्र, कु जोड़ पात्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्या आ जा रहा है, लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 70 का आपका ईया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पापति लगभग कितने साल की थी? तो पापति लगभग कितने साल की थी दोस्त? 71 का क्या हो जाएगा? 12 साल का। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो माँ के ईश्वर पेलरीकर। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगामा क्या खाती है? ठीक है, माँ जी के पास पान सुपारी खाती है। अरे कहावत है दावा करने की, तो माजी हो जाएगा। रसूली बाई कौन थी? तो रसूली बाई यहाँ पे कौन थी? तो 75 का आपका सी हो जाएगा, गायिका थी। यदित मिश्र के गीताकार गुलजार की कविता संपादक किस नाम से की गई है? तो 76 का आपका सही हो जाएगा, यार जुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो 77 का आपका हो जाएगा
हजारी प्रसाद द्विवेदी। शहर अब भी संभव है किसकी रचना है? तो 78 का हो जाएगा अशोक भजई। निम्नलिखित में से इस पाठ के विधा निबंध है, तो निबंध कौन सी है? तो नवासी का नाखून क्यों बढ़ते हैं। द क्राइटेस्ट इन इंडिया देयर मैगनीज किसका रचना है? तो किसका रचना है दोस्त? तो 80 का भीमराव अंबेडकर का इजी सवाल। यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? नवीन का है, तो किसी क्या हो जाएगा? नवीन का है तो गुण नहीं होगा, प्रविशेषण नहीं होगा, सर्वनामिक। ठीक है, तो 81 का आपका सही जवाब हो जाएगा सर्वनामिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए थान भर कपड़ा, यह किस विशेषण का उदाहरण है? थान भर। तान भर तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक परिमाणवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुवचन पत्रिका संपादन कौन थे? ठीक है, यह तो क्वेश्चन हो गया जी। शाश्वत खाता होगा, यह कौन सा किस वर्तमान काल का है? खाता होगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका सही जवाब? संगीत वर्तमान काल। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है? तो 84 का आपका सही जवाब हो जाएगा गाय घास खाती है। खरगोश बिल के बाहर निकल गई, इस वाक्य का कौन सा कारक है? तो 85 का आपका सही हो जाएगा करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है उस कौन से छंद कहलाती है? तो 86 का आपका सही जवाब हो जाएगा चौपाई कहलाता है। जहाँ वर्णों एक से अधिक या एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होते हैं? तो 47 का हो जाएगा अनुप्रास। बहुत टफ था आपका व्याकरण। किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? तो 88 का उस स्पर्श व्यंजन को। निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा है? अल्प प्राण महाप्राण और 2 गो होता है। ठीक है, तो अल्प प्राण कौन सा है? ठ है। निम्नलिखित में से महाप्राण दोनों पूछ दिया है, तो अल्प प्राण महाप्राण, तो महाप्राण ध है। जिससे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है? तो नहीं जीता जा सकता अजेय हो जाता है। जिसका तेज निकल जाए निकल गया हो वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा? निस्तेजस। कायर शब्द का क्या होता है? तो कायर इजी सवाल नीटर। ज्योति शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? ज्योति। ज्योति का क्या हो जाता है? 94 का तम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांशों में से सॉरी यह तो आपका क्वेश्चन हो गया। जंगम शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाता है? जंगम। जंगम। जंगम का स्थावर होता है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पुष्प का 96 का आपका प्रसून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सरस्वती का आपका हो जाता है वागीश हो जाता है। सरस्वती का क्या हो जाता है? वागीश होता है। घर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है? तो घर का क्या हो जाता है? तो घर का आपका हो जाता है गे हो जाता है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो राम को पुस्तक। यह आपका ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध आपका वाहिनी है। तो यही 100 गो सवाल था। कुछ प्रश्न बहुत हार्ड थे, मतलब अगर आप 50 गो बनाना चाहते हैं तो आसानी से 50 बना पाएंगे, लेकिन व्याकरण आपका 12th का भी क्वेश्चन पेपर से बहुत ज़्यादा हार्ड था, यह हम मान रहे हैं। और बुक से भी क्वेश्चन प्रश्न थोड़े बिजोड़ थे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जुड़े रहिए।